एक गांव में एक मौलवी साहब रहते थे। उन्हें तबलीग का बहुत शौक था। जुम्मा का खुतबा पूरे एक हफ्ता में तैयार किया, लेकिन कुदरत का करना ऐसा हुआ कि जुम्मे के दिन सिर्फ एक ही नमाजी मस्जिद में आया और मौलवी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उन्होंने उस शख्स से कहा कि तुम सिर्फ अकेले ही हो जो मस्जिद आए हो, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। वो शख्स बोला, मौलवी साहब मैं एक देहाती हूँ, मुझे इतना पता है कि अगर मैं अपनी भैंसों के लिए चारा लेकर पहुंचूं और वहां सिर्फ एक भैंस हो तो मैं उसे चारा जरूर दूंगा। मौलवी बहुत खुश हुए। उन्होंने लंबी चौड़ी तकरीर कर डाली। उसके बाद उन्होंने देहाती से पूछा कि बताओ खुतबा कैसा था। देहाती ने लंबी जमाई ली और कहा, मौलवी साहब मैं एक देहाती हूँ और सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर मेरे घर में एक ही भैंस होगी तो मैं सारी भैंसों का चारा उस अकेली के आगे नहीं डालूंगा। खान साहब उल्टी शलवार पा के भला तुसी की लगन नहीं सीगे? मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर। खान साहब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਸੇ ਦੇ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। क्यों डरे हुए थे? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲਵਾਰ ਉਲਟੀ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। और फिर ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ? को पता है ਉਲਟੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਪਾ ਕੇ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? कौन है स्पेशलिस्ट? ਉਲਟੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਲਸੇ ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ? पहले भी आया था। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਲਟੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। वोट नहीं मिलेगी। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ? बड़े जलसों में। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲਵਾਰ ਪਾਓ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ? पब्लिक में निकल नहीं सकता। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟੀ ਹੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਪਾਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मेरे ख्याल में आप सबको ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਲਟੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਪਾ ਕੇ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ? मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो। एक खुफिया एजेंसी में एक आसामी खाली हुई, जिसके लिए बड़ी तादाद में दरख्वास्तें आई। एजेंसी वालों ने बहुत तहकीक के बाद सिर्फ 2 मर्द और 1 औरत का इंतखाब किया। तीनों के बहुत से इम्तहान लिए गए। उन्हें ये बात ज़हननशी कराई गई, उन्हें जज्बात से बिल्कुल अलहदा होकर एक रोबोट की तरह अहकाम पर सिर्फ अमल ही करना होगा। किसी सवाल की कोई गुंजाइश नहीं होगी। आखिरी इम्तहान के लिए उन्हें अपने अपने शरीके हयात के साथ बुलाया गया। एग्जामिनर ने पहले मर्द उम्मीदवार को पिस्तौल थमाकर कहा, जाओ अपनी बीवी को गोली मार दो। मर्द बोला, ये कैसा अहकाना मजाक है, मैं अपनी बीवी को गोली नहीं मार सकता। ऑफिसर ने कहा, इतराज की कोई गुंजाइश नहीं थी, तुम्हें रिजेक्ट किया जाता है, यहाँ से चले जाओ। फिर दूसरे आदमी को पिस्तौल देकर कहा कि जाओ कमरे में जाओ और अपनी बीवी को गोली मार दो। 10 मिनट कमरे में खामोशी रही। फिर 10 मिनट के बाद वो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे का हाथ थामकर कमरे से बाहर निकल आए और कहा कि बहुत सख्त होकर इसको गोली मारना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर पाया, हम जा रहे हैं। उसके बाद औरत की बारी आई। औरत पिस्तौल लेकर कमरे में गई। थोड़ी देर बाद ही पिस्तौल चलने की आवाजें आई और कमरे में से चीखों पुकार की आवाजें भी आने लगी। 10 मिनट के बाद वो औरत बाहर आई और खून से भरी हुई थी। औरत ने आते ही कहा, पिस्तौल में तो सारी गोलियां जाली थी, मैंने बड़ी मुश्किल से कुर्सियां मार मार कर उसे ठिकाने लगाया है। गांव के चौराहे पर 2 बूढ़े आपस में बातें करते हुए बहुत हंस रहे थे। तभी वहीं से एक मुसाफिर गुजरा और उनको हंसते देखकर हैरत में पड़ गया कि पता नहीं ये क्यों इतना हंस रहे हैं, क्या ये मुझ पर तो नहीं हंस रहे। उसने बूढ़ों से हंसने की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि हमारी इस कौम को सीधा करने का बेहतरीन हल है और 100% हमारे हल से कौम तरक्की करेगी। आदमी ने पूछा, अगर इतना पक्का हल है तो बताओ। बूढ़े बोले, सारी कौम को एक जेल में कैद करना होगा और साथ एक गधे को भी जेल में डालना होगा। मुसाफिर ने हैरानगी से दोनों की तरफ देखा और पूछा, मुझे ये बताएं कि गधे को साथ क्यों कैद किया जाएगा। उन्होंने फिर हंसना शुरू कर दिया और एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारकर कहा, देखा हमने कहा था कि कौम का ख्याल किसी को नहीं आएगा, सब गधे का ही पूछेंगे। 70 वर्ष का बूढ़ा मछली का शिकार कर रहा था। कोई आवाज सुनाई दी, मुझे निकाल दो। बूढ़ा समझा कि उसके कान फटक रहे हैं। फिर आवाज आई, मुझे निकाल दो। उसने देखा कि पानी में एक मेंढक बोल रहा है।
उसने पूछा, क्या तुम ही इंसानी आवाज में बोल रहे हो? मेंढक बोला, मुझे पानी में से निकाल दो तो मैं एक हसीन तरीन लड़की बन जाऊंगा जिस पर लोग रश करेंगे। क्या रश करेंगे कि तुम्हारी बीवी किस कदर खूबसूरत है। बूढ़े ने उसकी बात सुनकर शिकार के लिए आगे चलने लगा। मेंढक ने कहा, क्या तुमने सुना नहीं कि मुझे निकाल दो तो मैं दुनिया की हसीन तरीन लड़की बनकर तुम्हारी बीवी कहलाऊंगा। शिकारी बोला, अच्छा है कि मेरे पास बोलने वाला मेंढक हो, ना कि दिमाग की चटनी बनाने वाली बीवी। एक अखबार में ऐसा इश्तहार छपा जिसे देखकर हर बंदा हैरान हो गया। एक मर्सिडीज बाइफ्रोक सिर्फ 500 रुपए की। कोई यकीन नहीं कर रहा था, पर एक साहब इश्तहार देखकर लिखे हुए ड्रेस पर जा पहुंचे और दरवाजे की बेल बजाई। एक उधेड़ उम्र की औरत ने दरवाजा खोला। आदमी ने पूछा, क्या आप कार बेच रही हैं? खतून ने कहा, हाँ। आदमी ने कहा, क्या मैं कार देख सकता हूँ? आदमी ने कार देखी तो हैरान रह गया, जैसे ये चली ही ना हो, बिल्कुल साफ न्यू हालत में। वो बोला, ये तो एकदम नई है, एक दिन भी चली नहीं लगती। जवाब मिला, एक दिन तो नहीं, 18,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो उसकी कीमत जो आपने सिर्फ 500 लिखी यही है? बूढ़ी ने कहा, हाँ, निकालो 500 रुपए। आदमी ने निकाल कर 500 दे दिए, रसीद बनाई और कागजात चाबी के साथ उसको पकड़ा दी। आदमी बेयकीनी के आलम में बोला, तो बता दीजिए कि मामला क्या है, इतनी महंगी कार सिर्फ 500 में क्यों बेच रही हो? उसने जवाब दिया, मैं तो बस अपने मरे मियाँ की ख्वाहिश पूरी कर रही थी। उन्होंने कहा था कि उनके मरने के बाद ये मर्सिडीज गाड़ी बेच देना और इसकी सारी रकम उसकी दूसरी बीवी को दे दी जाए। बीवी, मैं 10 तक गिनूंगी, अगर तुम 10 तक गिनने पर ना बोले तो मैं जहर खा लूंगी। उसके बाद औरत बोली, 1 आदमी खामोश, 2 आदमी खामोश, 3 आदमी खामोश। आदमी ने कहा, जल्दी गिनो, जल्दी, टाइम जाया ना करो। बीवी ने रोना शुरू कर दिया और कहा, शुक्र है आप बोल पड़े। डॉक्टर शेख से, आप कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हैं? शेख, सूफी का। डॉक्टर, आप कौन सा पाउडर इस्तेमाल करते हैं? शेख, वो भी सूफी का। डॉक्टर, आप कौन सा घी इस्तेमाल करते हैं? शेख, सूफी का। डॉक्टर, आप कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं? शेख, वो भी सूफी का ही। डॉक्टर ने कहा, ये सूफी कोई इंपोर्टेड कंपनी है? शेख, नहीं जनाब, मैं और सूफी एक ही कमरे में रहते हैं। सास ने बहू को डांटते हुए कहा, खाना पकाना नहीं आता था तो शादी से पहले बताया क्यों नहीं? बहू, सासू माँ, आप सबको सरप्राइज देने के लिए। परवेज साहब, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਓ। अल्लाह ताला का शुक्र है। ਇਹ परवेज ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਦੱਸੋ मैं ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? मुल्तान ਮਲਤਾਨ ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਕਾਤੋਂ ਨਹੀਂ? यहाँ अवेलेबल नहीं है। ਮੈਂ ਤੇ परवेज ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। क्यों खौफजदा है? ਉਹ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਲਤਾਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਾਵਾਂ? मोटरसाइकिल ਇਹ परवेज ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ? 300 300 ਘੱਟ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ। कुछ नहीं है बेचने के लिए। ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਲਤਾਨ ਆਟੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸੱਖਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ इश्तिहार देंगे ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦਵੋਗੇ? हर जगह पे। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਲਾਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਾ ਦਵੋ। हमने बिल्कुल एक पैसा नहीं देना। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਦਿਓ। नहीं है। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 500 ਰੁਪਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਲੈ ਲਵੋ ਫਿਰ। 2 अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार,